बलोच लिबरेशन आर्मी ने 29 और 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान पर रॉकेटों की बारिश कर दी। बलोचिस्तान लिबरल आर्मी जो है उसने पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत बड़ा हमला किया है। 45 आर्मी जो अफसरान है जिसमें सोल्जर्स भी हैं उनको शहीद किया गया है। और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये हमला बलोचिस्तान बोलान के इलाके मच और उससे मुतालिका दीगर इलाकों पर किया गया। ये कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स थे। भाईजान, ये फायर की आवाज़ सुन रहे हो आप लोग? हम लोग इस टाइम जेल में ड्यूटी पे बैठे हुए हैं। दुआओं की अपील है, आप सब दोस्त दुआ करो। जेल में हम लोग इस टाइम इसी के जवान हैं, हम लोग इस टाइम ड्यूटी पे खड़े हैं। सुना है कि बहुत नज़दीक पहुंचे हुए हैं, अल्लाह रहम करे। पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे। रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए। ये लोग फ्रंट लाइन पे होने के बजाय ये अंदर घुसकर बाथरूम में छुपे हुए हैं और नीचे एक गार में तीनों के पबजी मोबाइल चल रहा है भाई। और ये बलोचिस्तान में अब तक पाकिस्तान आर्मी पर किया जाने वाला बहुत बड़ा हमला है। बलोचिस्तान में दोनों तरफ से एक साजिश का माहौल है। अच्छा, दोनों तरफ कौन है? दोनों तरफ से, पाकिस्तान से भी, उधर की तरफ से भी। यहाँ पे एक नेक्सस बना हुआ है, मुख्तलिफ ममालिक का भी, हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ठीक है। इस नेक्सस में हर तरफ से जो साजिश का माहौल हो, क्योंकि बलोचिस्तान वहाँ पे एक सरदारी सिस्टम है। सरदारी सिस्टम में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक भी करते हैं। हमारे मुल्क की जो एजेंसियाँ वो भी अमन नहीं चाह रही। अच्छा। अगर अमन चाहती हो तो इस मुल्क में वो खाली बलोचिस्तान में नहीं, अब पूरे मुल्क में 10,000 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है नजायज़। उनका ना कोई ट्रायल हो रहा, ना कोई जेलों में बंद है। तो खाली बलोचिस्तान नहीं, पूरे मुल्क में उन्होंने एक बलोचिस्तान कहता है हमें आज़ादी चाहिए। आपको लगता है कि बलोचिस्तान एक अलग मुल्क बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। बलोचिस्तान क्योंकि वहाँ पे एक सरदारी सिस्टम है, जैसा यहाँ पे गुलामाना माहौल है वैसा वहाँ पे है। तो ऐसा कोई नहीं। हमें किसने गुलाम बनाया हुआ है? ये हमारे जो निज़ाम पे ऊपर बैठे हैं उन्होंने बनाया। अच्छा, अभी जैसे हम पाक मीडिया देख रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो 45 जो आर्मी शहीद हुए हैं, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इसमें जी बताई जा रही है। क्यों हम अपनी तमाम नाकामियों का जो मुद्दा है इंडिया पे डालते हैं? आखिर कब तक लोग थक चुके हैं इस बयान से? नहीं, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी है, मगर ये जो जवान शहीद हुए ये हमारे बच्चे थे। क्योंकि ये गरीब घरों के बच्चे हैं। वहाँ पे कोई जनरल शहीद नहीं होता या कोई बड़े ब्रिगेडियर लेवल पे नहीं होता। यहाँ पे ये हमारे नौजवानों को शहीद करवा रहे हैं। ये सही बात है, सिपाही शहीद होता है। सिपाही शहीद होता है, तो इसलिए इसमें इन्वॉल्वमेंट, हम ये इनकार नहीं कर सकते इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कुलभूषण भी वहाँ से पकड़ा गया था, लेकिन आज तक कभी हमें उनको साबित भी तो नहीं ना कर पाए। कहते हैं कुलभूषण तो वापस इंडिया भी जा चुका है। वहाँ पे हमने तो इंडिया भेज दिया, अंदर की खबर बता रहे हैं। हमने क्यों नहीं साबित किया? बहुत सारे डॉक्यूमेंट के साथ उसको साबित किया है। अगर होता तो फिर हैंग आउट हो जाता, कुछ साबित ही नहीं कर पाए। काफी टाइम जेलों में बंद रहा और अभी पब्लिक शो में कोई कह रहा था कि भाई वो तो कब से इंडिया वापस जा चुका है। ये हम पावर में नहीं है, हम खुद मुख्तार नहीं है। हमारे मुल्क में हर तरफ का बिका हुआ बकाऊ माल पड़ा हुआ है। अब नून लीग क्या है? नून लीग यहाँ पाकिस्तान से वोट मांगती है तो बात इंडिया की करती है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी उनकी शादियों में आते हैं, तो वो तो दोस्ती थी ना। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी जी को बुलाया और वो आ गए। अब जाहिर है उन्होंने तो इज्जत दी पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने क्या दिया बदले में? हमेशा हुक्मरानों की जो दोस्ती होती है ना, वो हुकूमत लेवल पे होती है, इंडिविजुअल नहीं होती। वो दुनिया में कोई भी दुनिया के इंडिविजुअल दोस्तियाँ नहीं निभाते। कभी इंडिया ने इंडिविजुअल दोस्ती नहीं निभाई। इंडिया ने हमेशा हम पे ज्यादती की है, जबर किया है। मगर समझौता एक्सप्रेस अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए, फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा पाकिस्तान आओ जंग करते हैं, लेकिन गुर्बत को दूर करने के लिए, महंगाई को खत्म करने के लिए। उनकी तरफ से तो बहुत सी ऑफर्स आई हैं, हम ही ढीठ थे, टस से मस नहीं हुए। समझौता एक्सप्रेस में 350-400 लोग जो पाकिस्तानी वहाँ पे उन्होंने जला दिए। आज तक उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन, उसका कोई सबूत है हमारे पास? उन्होंने दिया हमें? वो कैसे जले? जो लोग दंगों में मारे जाते हैं उनका क्या सबूत होगा? एक आप कह रहे हैं समझौता अमन वाली ट्रेन है। अमन वाली ट्रेन में आम लोग वहाँ से
पाकिस्तानी जो थे, पाकिस्तानी सवार हो गए, पाकिस्तान आ रहे थे, उस गाड़ी में उन सब लोगों को जला दिया। किसने जलाया? इंडिया ने जलाया। हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 29 और 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये हमला बलोचिस्तान बोलान के इलाके मच और उससे मुतालिका दीगर इलाकों पर किया गया। ये कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स थे और पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे। रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन उन तक ये आवाजें पहुंच रही थी। और कई ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने बाद में वहां के पर मौजूद शहरियों से जब इंटरव्यूज किए तो उससे पता चलता है कि वहां की सूरत हाल क्या थी। सबसे पहले हमारे सामने ट्वीट आती है जान अचकजे मिनिस्टर जो हैं उनकी, और वो ये कहते हैं कि इन मच दी सिक्योरिटी फोर्सेस हैव सक्सेसफुली थॉटेड 3 कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स कैरिड आउट बाय टेररिस्ट एफिलिएटेड विद द असलम अच्छू ग्रुप। उनका ये कहना था कि असलम अच्छू ग्रुप ने ये हमला किया है। और फिर ये बताया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि 9 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं और उसका जो मुकाबला है वो किस तरीके से किया गया। लेकिन इसी के साथ जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उनकी कई एक वीडियोस और फुटेजेस वायरल होती रही सोशल मीडिया पर, जो मुबैना तौर पर कहा जाता रहा कि ये उनकी तरफ से हकाल जो एक लिखते हैं उसका वो टैग लगाकर लोगो लगाकर वो उसको वायरल करते रहे, जिसमें उन्होंने का ये भी कहना था कि कई घंटों से उन्होंने इन इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और उस पर कब्जा कर लिया है और साथ में गलियों में फिरते हुए वो नजर आए, घर घर जाकर वो जाते हुए नजर आए, घरों में भी घुसे और ये सारी फुटेजेस भी चलती रही। लेकिन इसमें हम ये भी देखते हैं कि बीबीसी के ऊपर इसके हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और उसमें ये कहा गया, बताया गया कि जब वहां के लोगों से ये पूछा गया कि ये क्या सिचुएशन थी, तो वहां के लोगों ने ये भी बताया कि जो हमलावर थे वो थाने की छत पर चढ़ गए और थाने की छत पर आकर वो एहलकारों को, पुलिस ऑफिशियल्स को ये कह रहे थे कि अपने हथियार डाल दो। इसी की इस रिपोर्ट में मच पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल हमीद के मुतालिक ये बताया गया है कि जब उनसे बात की गई तो अब्दुल हमीद ने बताया कि जब हमला हुआ तो मैं और कुछ दिगर पुलिस एहलकार, पुलिस ऑफिशियल्स जो थे वो थाने में थे। धमाकों और फायरिंग के दरमियान हमला आवरों में से कुछ थाने की छत पर पहुंचे और पुलिस ऑफिशियल से सरेंडर करने का कहते रहे और कहा कि सरेंडर करो, हथियार डाल दो वरना तुम्हें गोली मार देंगे, वरना तुम्हें उड़ा देंगे। उनका अब्दुल हमीद कांस्टेबल का कहना था कि हम लोगों ने हथियार हवाले नहीं किए, बल्कि उनको कहा कि हम जान दे देंगे लेकिन हथियार हवाले नहीं करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया कि हमने उनके साथ मुकाबला किया जिस दौरान थाने के एसएचओ मारे गए। वैसे पता चलता है कि कितना बड़ा ये हमला था और कई इलाकों पर जैसा बताया गया, और इसमें खुद कुछ बमबार भी शामिल थे जो दाखिल हुए। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है ये अभी कुछ साल पहले की बात है या ये मुशर्रफ के दौर में पहली मर्तबा सामने आई, लेकिन जब हम इसकी तारीख पर या हिस्ट्री पर नजर डालते हैं तो मेरे सामने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिससे पता ये चलता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी तो 1970s के डेकेड से स्टार्ट हो चुकी थी, यानी इसका नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की बलोच लिबरेशन आर्मी ने सोमवार को मच शहर में 3 हमले किए। इसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि एक ट्रक ड्राइवर घायल हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने बताया कि सोमवार को रात करीब 9:30 बजे PLA ने करीब 15 रॉकेट से ये हमला किया। उन्होंने मिलिट्री कैंप और सेंट्रल जेल को निशाना बनाया। इस दौरान 2 रॉकेट माच जेल कॉलोनी में गिरे, वहीं एक लेविज पुलिस स्टेशन पर गिरा। PLA के अलगाववादी माच रेलवे स्टेशन में भी घुस गए। इस दौरान पाकिस्तानी पुलिस और अलगाववादी के बीच कई घंटों तक गोलीबारी भी हुई। BLA के प्रवक्ता जियाद बलोच ने हमले की जिम्मेदारी ली। बलोचिस्तान पोस्ट के मुताबिक BLA ने दावा किया है कि हमले में करीब 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। उन्होंने इस ऑपरेशन को दाराए बोलन नाम दिया था।